किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी हरदोई की सरहद लांघकर आज आपको लेकर आया हूं फर्रुखाबाद की सदर सीट पर। नवाब मोहम्मद खां बंगेश ने फारूक शायर के नाम पर इस जगह का नाम फर्रुखाबाद रखा था। यहां राजपूताना रेजिमेंट का मुख्यालय है, यानी सियासत और सेना आमने सामने रहते हैं। यहां पे 4 बार बीजेपी, 1 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार बसपा और उसके पहले कांग्रेस का इतिहास है। 2012 का चुनाव जो हुआ था यहां पर, वो जीता तो विजय सिंह ने निर्दलीय था, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। चूंकि सत्ता खुद समाजवादियों की है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, लिहाजा पहला सवाल भी समाजवादी से ही बनता है। यहां के जो विकास कार्य हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कहां तक, किस पैमाने तक ऊपर ला पाए आप, किस पैमाने तक पूरे कर पाए? यहाँ के नहीं बल्कि पूरे जिले के विकास कार्यों को जब से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने हैं तब से ऊपर लाके खड़ा कर दिया। सड़कों से लेकर, स्वास्थ्य से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, बिजली कभी 20 घंटे और 22 घंटे 18 घंटे नहीं मिली, तो अब जाकर के बिजली 20 घंटे 18 घंटे मिल रही है। लोहिया आबाद, 160 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, 1090, इस तरह के तमाम कार्य हुए हैं जो हमारे फर्रुखाबाद में हुए हैं। इसी के दम पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे विकास कार्यों के ऊपर। क्या कोई स्पेसिफिक विकास बता पाएंगे कि फला जगह से फला जगह की सड़क जो बहुत कभी नहीं बनी थी हमने बनवाई, वो पुल हमने बनवा दिया, ये अस्पताल हमने खुलवा दिया, कुछ ऐसा बता पाएंगे? जी जी, ये लोहिया अस्पताल भी हमारी पार्टी नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव ने ही बनवाया था। फतेहगढ़, फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ की रोड हमारी समय में बनी, और फर्रुखाबाद से गोसाईगंज तक का रोड ये हमारे समय में बना। जितनी सड़कें हैं लगभग सभी बन चुकी हैं। जो 1-2 रह गई हैं उनका स्वीकृत हो गया बजट, वो भी बनने जा रही है। फर्रुखाबाद में एक सड़क ऐसी नहीं निकलेगी कुछ दिनों बाद जहाँ भी गड्ढा हो। एक खास बात आपको बता दूं कि कहने को ये जिला फर्रुखाबाद है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो फतेहगढ़ है। बिहार में एक कहावत है और देश के एक प्रसिद्ध विदूषक नेता जो बड़ा हंसाते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। लेकिन यहां की फसल सबसे बड़ी खुद आलू है, यानी जब तक फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज में आलू रहेगा, खेतों में आलू रहेगा, तब तक समोसे में आलू रहेगा। अब चलता हूं, सीधे आपसे बात करता हूं और जानता हूं कि जो उन्होंने कहा कि जो विकास हुआ है, आप उसको कितना सच मानते हैं और परस्पर विरोधी होने के नाते कितना उसको गलत बताते हैं। ये तो फर्रुखाबाद की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या विकास कार्य किया है, कितनी सड़कें बनी हैं, आदमी किस तरीके से वाहन नया खरीद के लाता है, उसका 2 महीने के अंदर वाहन बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। सड़कें टूटी हैं, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्था है, रात में 12 बजे बिजली चली जाती है, 2 बजे बिजली चली जाती है। बहुत ज़्यादा इस तरीके का माहौल मतलब जो सरकार ने किया फर्रुखाबाद में विकास के उस पर, वो बिल्कुल आप किसी भी कहीं पर भी जाके, किसी भी क्षेत्र में जाके किसी भी जनता के व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या विकास कार्य। चले जानता हूं, आपके पास आता हूं। इन्होंने कहा विकास कराया, उन्होंने कहा कि जनता जानती होगी कि सच क्या है, कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कौन झूठ बोल रहे हैं? सपा के क्या नाम जो जिलाध्यक्ष जी हैं चंद्रपाल जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ। ये सड़कों पे केवल इन्होंने रंग रोगन किया हुआ है। जो सड़कें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राज में बनी है, उसके अलावा इन्होंने आज तक कोई सड़क नहीं बनाई है। अगर गांव में कोई सड़क बनी है उसमें भी क्या नाम आज इतने 2-2 फुट के गड्ढे हैं। हम पूरे एरिया में घूम रहे हैं, गाड़ियां 3 महीने में कंडम हो रही हैं। ऐसा हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। यहाँ आप लाल दरवाजे पे ही देखिए, लाल दरवाजे पे क्या हालत है, निकल नहीं सकते आप, और ये बता रहे हैं इन्होंने विकास किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने लूट के रख दिया है। केवल इनका काम है कि जनता को लूटना और अपराध और जाम। फर्रुखाबाद में अपराध और जाम का ऐसा संगम है कि ये इनकी सरकार की देन है। जाम से आपका मतलब ट्रैफिक जाम है? नहीं, जिला आप शहर में घुसिए, आप निकल नहीं सकते हैं। ये इंक्रोचमेंट वालों के ये सरपरस्त हैं, उसी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। उसी वजह से ट्रैफिक जाम है। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आलू से वोदका भी बनती, कहीं उस जाम की बात तो नहीं कर? नहीं, वोदका वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर केवल सपा का गुंडा राज
गुंडा राज की वजह से है। और ये क्या नाम, ये जो आक्रमणकारी हैं, आक्रमणकारियों से इनका मतलब लेन देन है और जानबूझ के आक्रमण करा रहे हैं शहर में। देखिए, ये तो 3 पार्टियों की बात हो गई। अब आपके पास आता हूं। सपा ने अपनी बात कह दी, कांग्रेस ने कह दी, भाजपा ने कह दी, बसपा क्या कहती है? विकास सपा में बहुत हुआ है। छिनैती, बलात्कार, गुंडा, दिन दहाड़े महिलाओं को, उनके पति को गोली मार के लूटा जाता है। तो इन चीजों के नए नए, छिनैती कोई जानता नहीं था क्या होता है, ये भी विकास हुआ है अभी नया, कि दिन में छिनैती हो रही है, लूट हो रही है। तो विकास की तो आप भूल जाइए आने वाले समय में। इसीलिए फर्रुखाबाद की, उत्तर प्रदेश की आम जनता अब कह रही है, ये पार्टी के लोग नहीं है ना, हम लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है कि इस जुल्म जाति से अगर कोई बचा सकता तो आदरणीय बहन जी, यूपी की मजबूरी है और मायावती जरूरी है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है आम आदमी के लिए। जो मजबूत आदमी है उसे बसपा की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी बचा लेगा पैसे से, ताकत से। जो आम आदमी है उत्तर प्रदेश का, फर्रुखाबाद का, उसकी जरूरत है इस समय बहन जी और बीएसपी सरकार। अब आप तो दिल्ली, पंजाब में है इस समय, यहाँ कैसे? यहाँ भी हम अपने संगठन को मजबूती दे रहे हैं। जहां तक अदर पार्टियों की बात है, आज व्यवस्था में आप देखिए कि भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है, लूट तंत्र कायम हो गया है, को बलात्कार और जितने कुंडल नोच लेना, ये सब आम बातें हो गई हैं। कहीं पुलिस की कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस भी इसमें मुलव्विस रहती है। अगर पुलिस से आप ये कह दें कि फलानी जगह डकैती पड़ रही है, तो पुलिस ये कहेगी अभी घंटे और जब बाद जाएगी। और उससे कहो कि फलानी जगह जुआ हो रहा है, वहां 20,000 फड़ में मिलेगा, तो पुलिस तुरंत दौड़ी हुई चली जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था कर दी कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल संस्थागत कर दिया है। और हम निश्चित रूप से पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में बीजेपी भी हमको सरवाइव नहीं करने दे रही, लेकिन भविष्य हमारा उज्जवल है और बीजेपी को भी राष्ट्रीय स्तर पर हम ही टक्कर दे रहे हैं और हम ही इन लोगों से निपट पाएंगे। बिल्कुल निश्चल शब्दों में आपसे कहूंगा कि अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष, सपा के जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये लोहिया अस्पताल माननीय मुलायम सिंह की देन है। इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इतने बड़े अस्पताल में 5 डॉक्टर नहीं है। जनता इलाज के लिए मारी मारी फिर रही है और जो 1, 2, 4 डॉक्टर बैठते भी हैं, उनके पास 50-50 दलाल लगे हैं कि कोई मरीज आया, गरीब आदमी को उसे उठाया, किसी न किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में झोंक दो। ये तो हाल है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का। यहाँ मरीज को बेच दिया जाता है, सरकारी डॉक्टर बेचने का काम कर रहे हैं। रही बात सड़क व्यवस्था की, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, चंद कदम पे आप जाइए, जो फर्रुखाबाद का दिल कहना चाहिए, जो फर्रुखाबाद के जंक्शन के लिए जो रोड जाती है, उसमें 1-1 से 1.5 मीटर गहरे गड्ढे हैं। फर्रुखाबाद बस अड्डे से लेकर और रोड जंक्शन तक चले जाइए आप। ये दशा है सड़कों की। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने गुरसायगंज से लेकर फर्रुखाबाद तक सड़क बनवाई। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय जब 1984 में माननीय खुर्शीद आलम खान मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस से, तो उन्होंने गुरसायगंज से लेकर कायमगंज तक फर्रुखाबाद सड़क का चौड़ीकरण कराया था। ये उसका श्रेय न लें। दूसरी चीज, अपराध से जनता त्राय कर रही है। जमीन बाउंड्री भी खींची है, फाटक भी लगा है, तो अगर किसी सिपाही भाई नजर पड़ती तो कहता मेरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके नेता कह रहे हैं। माननीय शिवपाल सिंह ने कहा है कि कब्जा करना छोड़ दो वरना सरकार चली जाएगी। मुलायम सिंह जी कह रहे थे अगर कब्जा करना छोड़ दो सरकार चली जाएगी।
कहीं भी जहाँ जहाँ कब्जे की शिकायत मुख्यमंत्री की नॉलेज में आती है वो तुरंत सख्त कार्रवाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, सरासर झूठ कह रहे हैं। इनने 56 साल शासन किया, इनने कुछ भी नहीं किया। हमने कंपिल का इतना बड़ा पुल बनवाया, हमने सड़कों के लिए ये लखनऊ टू आगरा वाली ये हाईवे इतनी तगड़ी बनवाई, लखनऊ से और बलिया तक इतना बड़ा हाईवे बनवा रही सपा समाज पेंशन 500 रुपए की प्रत्येक व्यक्ति को मिलने जा रही है, मिल रही है। कन्या विद्याधर कली बाटा, लैपटॉप जनता को बच्चों को मिल रहे हैं, देहात के बच्चों को मिल रहे हैं। इतने विकास कार्य हो रहे हैं, सड़क है, दवाई, पढ़ाई, बिजली, सिंचाई सभी तो मुफ्त कर रखी है। समझ पाती आया आपके पास ये जितनी बदहाली है, आपने भी कहा और पार्टियों ने भी कहा, भाजपा का आंदोलन कहाँ चला गया? भाजपा का आंदोलन चल रहा है जनता के बीच में। मोदी जी ने नारा दिया है, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो जनता ने भी देख लिया, पहले बसपा की सरकार बनी तो बसपा में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गुंडा राज के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। ये पूरे प्रदेश में व्याप्त है। इस समय की जो स्थिति है, आप सुबह का अखबार पढ़िए, न्यूज देखिए, कहीं न कहीं कोई गुंडई, कहीं न कोई रेप, इतनी भयंकर घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले भी प्रदेश में थी, तो जनता भी अमन चैन की सरकार चाहती है। इसलिए अब की बार पूरी तरीके से पब्लिक ने भी मूड बना लिया है कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या आपको लगता है कि गुंडाराज है कुछ? जी, गुंडाराज है। फर्रुखाबाद का विकास, फर्रुखाबाद में 4 बैंक डकैतियां हुई हैं। मेरे जीवन में, मेरी 62 साल की उम्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और चारों बैंक डकैती में आज तक कोई बैंक डकैती नहीं खुली। सपा की स्थिति यह है कि उन्होंने जमीन देखी और कब्जा, जमीन खाली पड़ी तो कब्जा, मतलब जमीन को छोड़ने की कोई स्थिति में नहीं है। यहाँ के एक नेता ऐसे हैं, बैनामा किया 15 बीघा का, जमीन उसको दी 12 बीघा। वो बेचारा सब जगह, मुख्यमंत्री सब जगह गया, उसकी जमीन नहीं छोड़ी गई अभी तक। एक अजीब सी विडंबना है, पार्टी दर पार्टी सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास आता हूं, क्या वास्तव में इस कदर कब्जे हो रहे हैं? क्या वास्तव में इस कदर गुंडाराज है? देखिए, एक युवा सोच को रखते हुए बड़ा प्रैक्टिकल बात कहूंगा। एक शब्द इजाद हुआ था, पॉलिसी पैरालाइज्ड। हमारे फर्रुखाबाद में वो पैरालाइज्ड पॉलिसी अब देखने को मिल रही है, जहां पर वर्तमान की सपा सरकार, जो हम लोग एक एक्सपेक्ट करते थे कि युवा मुख्यमंत्री है, चीजों को देखेगा, वो भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन जो उनसे था वो टूटा है। और जो मोदी जी ने विकास की बात करी थी, कहीं ना कहीं वो हम लोग के लिए इतनी ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है कि बीइंग ए यूथ, मैं वाकई में ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अब चेंज होना चाहिए। आज जो आप स्थितियां देख रहे हैं, ये बोलने वाले कुछ भी बोलें, लेकिन जो लोग उनसे रूबरू हैं, जो उन्हें झेलने और जीने को मजबूर हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है कि ये जिले मुख्यालय है और यहाँ पर सब बड़े बड़े लोगों के जो है, मतलब बहुत बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ से चुनाव लड़े हैं। और शर्म की बात है समाजवादी पार्टी के लिए, ये लोहिया जी का क्षेत्र रहा है, जो यहाँ लोहिया जी के नाम पर अस्पताल चल रहा है। बामुश्किल 29 में से 13 डॉक्टर यहाँ काम कर रहे होंगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से निवेदन है कि लोहिया जी के नाम की इज्जत रखते हुए इसे जनता अस्पताल घोषित करें, लोहिया जी का नाम बदल दें उनके। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताइए, आप किस पार्टी? मैं युवा कांग्रेस से हूँ और राहुल जी की जो नीति है और जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार क्षेत्र में जनता के बीच में रह के काम कर रहा हूँ। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां तक जो है आप लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं और जो बड़े लीडर्स नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें वहां से उठाकर मुख्यालय तक लाने का प्रयास करता रहता हूं। ताकत से निकलती हुई इस आवाज को लगातार सुनेंगे, बहस जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुर्सी का सीएम कौन, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कुछ लोग यहां पर हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हमारे वार्ड में नगर विकास विभाग द्वारा जो भी कार्य हुए, एक एक सड़क के 2-2 पेमेंट निकाले गए, जिसके दस्तावेज मेरे पास हैं। और तमाम सड़कें जो 10 लाख की थी, 3 लाख का काम कराया गया, बाद बाकी पैसा हड़प कर लिया गया डूडा द्वारा, जिसकी हमने मुख्यमंत्री को भी शिकायत की लिखित रूप से। तहसील दिवस में नागरिकों से दिलवाया, नतीजा ढाक के 3 पात रहे। दूसरे, फर्रुखाबाद जनपद में अगर कोई मोहल्ला है सीवर वाला, तो वो सिर्फ ये लोहिया नगर आवास विकास है।
सीवर का 1.5 से 2 करोड़ रुपए आए, लोगों ने पैसा निकाल लिया, खा लिया, बंदर बांट कर लिया, जिसका हमने कंप्लायंस की माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ। वहां से मेरे पास पत्र भी आया और नेट पे शिकायत भी है, मगर निराकरण नाम की चीज है, कुछ नहीं हो रही है। वही पूछ रहा हूँ, ये किसने किया? ये बीच में बंदर बांट किसने की? वो या तो डूडा के लोगों ने, जो भी यहाँ के थे, समाजवादी पार्टी के जो भी जिले के मुखिया थे, वो वाचर अच्छे नहीं थे, उन्होंने वाचिंग नहीं की कि उनके माननीय मुख्यमंत्री जी धन भेज रहे हैं विकास के लिए और वो सही रूप से क्रियान्वित हो। अभी आ रहा हूँ। मैं यही स्टाफ हूँ, मुझे ठंडी सड़क से आने, मेरा घर है वहाँ पे स्टेशन पे, मुझे आने में सर बहुत दिक्कत होती है। एक दिन तो टेम्पो पलट गया, मेरे सिर में इतनी चोट लगी, लेकिन फिर भी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। सर उस ठंडी सड़क को सही कराने का कष्ट करिएगा प्लीज। हमारे इधर मसेनी चौराहे पे जो टैक्सियां वगैरह जाती हैं, बच्चे जाते हैं, पलट जाती, इतने गड्ढे पानी भरा हुआ है, ईंटें ऐसी डाल दी हैं, गाड़ी निकालना भी मुश्किल पड़ता है, हम लोग निकलना मुश्किल है, इतना पानी हमेशा इतना गंदा पानी भरा रहता है। आइए, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए। सर पीछे एक महिला ने ठंडी सड़क का मुद्दा उठाया और आपका कहाँ है? मसेनी चौराहे। इनका भी टेम्पो पलट गया था। और सड़कें स्वीकृत है, पास है, पानी बरसने लगा, इसलिए काम रुक गया था। जैसे मिशन चौराहे वाले पे जैसे ही पानी बंद होता है, धूप निकलती है, वैसे डबरीकरण शुरू हो जाएगा। जो रह गए, पूरे जिले में सड़कें बन गई है, लेकिन जो रह गई हैं उनको स्वीकृत पड़ी है। जैसे ही बरसात खत्म होगी वैसे वो भी बन जाएगी। और इनसे पूछो कांग्रेस वालों से, ये मुख्यमंत्री किसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को या उत्तर प्रदेश से? ये भाजपा वाले मुख्यमंत्री क्या इनको मोदी जी को बनाएंगे? चलिए जी, पूछा आप, चलिए। इन्होंने सबके सामने वादा किया कि आपकी सड़क बनेगी और आपकी सड़क बनेगी। जी बताइए। हाँ सर, ये लोग जो अभी आपको बातें सुनने को मिली हैं, हर कोई दूसरे की, हमारी मर्दों की सरकार है और हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हमने 5 साल के वादे 3 साल में सारे पूरे किए। तो विकास की मुद्दे की बात हो रही है, विकास में शिक्षा, चिकित्सा, अगर ये नहीं तो रोड से क्या होना है? शिक्षा के नाम पर अभी आप जीजीआईसी चले जाइए, जीआईसी चले जाइए, किसी कॉलेज माध्यमिक स्कूल में एक 6 जहाँ 30-35 अध्यापक होते, केवल 6 अध्यापक है। आज तक माध्यमिक स्कूल में 4.5 साल में अगर एक भी डिपार्टमेंट हुआ हो तो बता दे हमें समाजवादी पार्टी, आज बता दे हमको। आज हमारी चिकित्सा की, अगर यहाँ पे 4, भले ही 4 अगर डॉक्टर हैं, समय पे नहीं बैठा भाई जो सरकार 8 से 1 बजे का समय रहता है, तो जहाँ चिकित्सा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो वहाँ के हम विकास की बात करेंगे। बात आ रही विकास की, जो शिक्षा, चिकित्सा, लाइन ऑर्डर की भाजपा में की बात आ रही है, बसपा की बात आ रही है। अगर बसपा के तय लाइन ऑर्डर अच्छा होता तो भ्रष्टाचार नहीं पनपता। और लाइन ऑर्डर पे सही है, बसपा हमारी जो सरकार जो भी चल रही वर्तमान में, वो आज नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि रेप की घटनाएं दिन आए दिन बढ़ती जा रही है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए माननीय जो विकास का मुद्दा है, मैं चाह रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, विकास की बात होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा की बात होना चाहिए, रोड पे बात होना चाहिए, लोगों की संरक्षण की बात होना चाहिए। इतने शिक्षा मित्रों को मास्टर बना देना किसी और की बस की बात थी? ये माननीय अखिलेश यादव की ही ताकत थी जो इतने शिक्षा मित्रों को मास्टर बना दिया। और तमाम लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, ये सब कार्य शिक्षा के क्षेत्र में ही तो किए जा रहे हैं। नए स्कूलों खोलना, प्राइमरी स्कूलों खोलना, कॉलेजों खोलना, जहां तक 1100 डॉक्टर बनते थे, वहां आज अखिलेश यादव ने 1800 डॉक्टर बनाने का स्वीकृत कर दिया, सीटें बढ़ा दी है, जिससे लोहिया अस्पताल अगर 12 और 14 डॉक्टर हैं, वो 2900 डॉक्टर होंगे जब 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो सर बाकी सब कुछ हुआ है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं बटा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि जितने भी सांसद और विधायक यहाँ पर हुए हैं, किसी ने भी यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए कभी नहीं सोचा है। और सबसे बड़ी संभावना, मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ फर्रुखाबाद की हालत इतनी खस्ता होने के बाद भी हम लोग मुंह से बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, बल्कि हकीकत कुछ बयान फर्रुखाबाद की सड़कें, फर्रुखाबाद की जनता कुछ और कर रही है, जो हकीकत में इन लोगों को देखना चाहिए और उस तरीके से काम करना चाहिए। जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक इनमें अंदर से अंतर आत्मा का बदलाव नहीं होगा, तब तक इस फर्रुखाबाद का विकास नहीं होगा। और ये हम मतलब इस बात को मानवर लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग राजनीति से उठकर
भी आप मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप लोग फर्रुखाबाद के नौजवानों के लिए जो बिल्कुल सड़कों पे खाली घूमते हैं, उनके लिए आपको ये काम दिलाने का कार्य करना चाहिए। रोजगारी भत्ता आपने कितने दिन दिया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रोजगारी भत्ता के नाम पर नौजवानों को सिर्फ ठगा गया है, छला गया है और कुछ नहीं किया गया है। सर, ये बसपा वाले जो कह रहे हैं कि ये पावर में आ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2007 में, अब इनके पास नहीं आ रहा है, 2012 में इनके पास कौन सी ताकत कम थी जो आज आ गई है कि लगातार कमजोर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हम वापस में आ रहे हैं। ये किस आधार पे वापस आ रहे हैं? बहन जी को अभी कौन सी जड़ी बूटी मिल गई है जो ये सत्ता में वापस आ रही है? ये बिल्कुल रसातल में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए भाई, आपकी आवाज दब गई। विकास की जो बात हो रही है, विकास तो बहुत हुआ लेकिन कागजों पे हुआ। जो विकास लोगों के काम आने वाला था वो विकास बिल्कुल नहीं हुआ। हमारा अपना मानना यह है, किसी भी पार्टी की सरकार हो लेकिन पब्लिक हित में कम से कम उसको बोलना चाहिए, पब्लिक हित में काम करना चाहिए। आज हालात यहाँ के इतने बिगड़ गए हैं कि जरा सी बात पे दंगे खड़े हो रहे हैं, जरा सी बात पे लूट हो रही है, जरा सी बात पे जो है आदमी को मारे डाल लिया है। इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश का तो कभी हमने देखा ही नहीं कि जितना उत्तर प्रदेश का इस टाइम पे हालात खराब है। आज जो स्थिति बनी हुई है वो उसकी देन सिर्फ सपा पार्टी है। और माननीय जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहता हूं, जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के विषय में आप अपने लिए कह रहे हैं, ये माननीय बहन जी ने 2010 में 1,24,000 शिक्षा मित्रों के लिए परमिशन लिया था एनसीईआरटी से। और माननीय जो है कांग्रेस के जो राकेश जी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो बसपा की बात कर रहे हैं कि पार्टी की सरकार कहां से आ रही है, क्या अब जड़ी बूटी मिल रही है? बहन जी की सरकार 2012 में आने से रुक गई थी। 208 सीटें मात्र 1000 से 2000 के बीच में हारी थी और 80 विधायक हमारे जीते थे। अब मैं 300 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहा हूं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। चले आया भाई, सांसद आपके हैं, जवाब आपको भी देना। हाँ, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। सांसद है भाजपा के यहाँ पे। नेकपुर 84 में बता दीजिए। जी, नेकपुर 84 की सड़क के बारे में पहले हम आपको एक अनुभव करा देना चाहता हूं। आप भी आए होंगे, इससे रूबरू हुए होंगे सड़क से। ये लोहिया जी की कर्म भूमि है, सलमान खुर्शीद साहब का क्षेत्र है, लोहिया खुर्शीद आलम खान साहब का क्षेत्र है। आपने देखा होगा जब आपकी बहन आया होगा किस प्रकार की तकलीफों से आप गुजर के आए होंगे। इन तकलीफों से हम लोग 18 लाख की जनता को रोज रूबरू होना पड़ता है। हमें 2 साल का अभी मौका मिला है, 2 साल का। और आप 2 साल का हमारे सांसद का पूरा इतिहास निकाल लीजिए और इससे पहले का निकाल लीजिए। 2 साल में आज तक फर्रुखाबाद में कोई भी पुल स्वीकृत नहीं हो पाया रेलवे का। माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी के द्वारा 4 पुल स्वीकृत हैं और 7 पुलों के सर्वे हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी नेता कह रहे बड़ा विकास हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, विकास वास्तव में हुआ भी। ये आपके खोज का विषय, पूरे यूपी में खोज का विषय है। आप समाजवादी पार्टी के जिले के 50-50 नेताओं की लिस्ट बनाइए, पूरे यूपी भर की करीब 5000 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। आप देख लीजिएगा कि 5 साल पहले उनका आर्थिक स्तर क्या था और आज 5 साल बाद क्या हो गया है। आज 500,000 लोगों के पास, समाजवादी पार्टी के पास कम से कम 5000 करोड़ की संपत्ति है। और एक सुन लीजिए, एक विषय और बड़ा सर्च कीजिएगा। आज उत्तर प्रदेश में जितने बड़े शोरूम हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल चला करते थे, जो आज फॉर्च्यूनर एसयूवी चल रहे हैं, जरा पता करके देखिए वो शोरूम वाले कितने दुखी हैं। गाड़ी चली गई, आज तक उसकी किस्त नहीं दी गई। हर आदमी के पास गाड़ी है, फॉर्च्यूनर एसयूवी है, कहां से लाए, कैसे लाए? एक कहता है कि अभी 2 साल हुए हैं, वक्त और दिया जाए। एक कहता है कि बरसात के बाद काम हो जाएगा। एक कहता है कि अब चुनाव होने वाले हैं, लागू हो जाएगी अधिसूचना, लिहाजा उसके बाद काम होगा। लेकिन बेचारा वोटर कभी करवट इधर बदलता है, कभी करवट उधर बदलता है, पोशाक बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन बेचारे की नीयत नहीं बदलती। इसीलिए एक साफ तौर पर एक वोटर की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने करवट बदल कर देखा, मैंने करवट बदल कर देखा, उधर भी तुम जरूरी हो। सूरत बदल गई, सीरत नहीं बदली। सूरत बदल गई, सीरत नहीं बदली। अब शायद जान गया हूं कि तुम जरूरी नहीं, मेरे लोकतंत्र की मजबूरी हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज आनंद त्रिपाठी, फर्रुखाबाद सदन।